इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में फिर फायरिंग हुई है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। अखनूर के बट्टल इलाके में फायरिंग की गई। फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ है। कई दिनों से पाक की तरफ से ये नापाक हरकत देखी जा रही है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के बाद सेना फिलहाल अलर्ट पर है। लगातार वहां पर अलर्ट मोड पर और एक्टिव मोड पर है सेना। ऐसे में अखनूर सेक्टर जहां पर ये फायरिंग हुई, एलओसी पर हमने देखा किस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। अखनूर का बट्टल सेक्टर इलाका जहां पर ये इस बार फिर से फायरिंग देखने को मिली। कई दिनों से पाक की तरफ से ये कायराना हरकत लगातार देखी जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन। तो ये बट्टल इलाका जहां पर इस बार फायरिंग देखी गई। फायरिंग में आपको बताएं भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हो गया है और फिलहाल सेना के सभी जवान एक्टिव मोड पर हैं। अजय जांड्याला जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी लेंगे। अजय, क्या कुछ इस बार हुआ? लगातार एलओसी पर हम देख रहे हैं सीज फायर का उल्लंघन वहां पर किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात कि पाकिस्तान आखिरकार चाहता है क्या है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिछले 2 हफ्तों में अगर आप देखें तो लगभग 5 बार इसी तरह से अलग अलग तरीके से युद्ध विराम का उल्लंघन इसे कहा जाएगा, क्योंकि फायरिंग करके जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाना, स्नाइपिंग करके जो है सेना के जवान को टारगेट करना, आईडी लगाकर सेना के जवानों को निशाना बनाना, ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। और इसी के चलते अब पूरे इलाके में जो है वो अलर्ट घोषित किया गया है। बीती कल भी अगर आपको बता दूं तो यही बट्टल का वो इलाका है जहां पर सेना के एक जवान को जो है वो निशाना बनाया गया, जिसके बाद यहां पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। इस फायरिंग के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च कर रही है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई भी आतंकी घुसपैठ करके यहां पहुंचा हो तो उसे मार गिराया जा सके। दरअसल होता क्या है कि पाकिस्तान जब घुसपैठ कराने में नाकाम हो जाता है तो फिर इसी तरह से सेना की पेट्रोल पार्टी और सेना के जवानों को निशाना बनाता है, ताकि किसी भी तरीके से जो है यहां पर जो पेट्रोलिंग होती है उसको रोका जा सके। और उसी के चलते जो है इसी तरह से अब जवानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। ये पहला वाकया नहीं है। कहीं ना कहीं घुसपैठ को मुमकिन करवाने की पाकिस्तान की ये मंशा होती है और उसी को रोकने के लिए सेना बॉर्डर पर और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हिंटरलैंड में जो है वो तैनात है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस वक्त एक तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। इस पूरे घने जंगल के जो इलाके हैं यहां पर दरअसल इन जंगल के इलाकों से होते हुए आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद यहां से कश्मीर या फिर राजौरी पुंछ के इलाकों में पहुंचकर वहां कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की उनकी मंशा होती है। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए जुटे हुए हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है। पहले पुंछ में पेट्रोलिंग कर रहे सेना के जवानों पर फायरिंग की गई, उसके बाद नौशहरा में स्नाइपिंग की गई, उसके बाद आईडी लगाकर बट्टल में 2 सेना के जवानों को शहीद किया और वार्निंग जब दी गई भारतीय सेना ने जो है वो रिटेलिएशन किया, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद वार्निंग दी गई भारत की तरफ से कि अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो इसके जो है इसके अंजाम जो है वो बुरे हो सकते हैं। मगर पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग करके सेना के एक जवान को जख्मी किया है, जिसके बाद इस पूरे इलाके में इस वक्त तनाव जो है वो बढ़ गया है लाइन ऑफ कंट्रोल के सभी इलाकों में। अजय, 2010 में सीज फायर का अग्रीमेंट भारत और पाक के बीच में हुआ था। उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार यहां पर वायलेशन देखने को मिल रहा है। क्या मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए, पाकिस्तान दरअसल सीजफायर दुनिया को दिखाने के लिए करता है, मगर अंदर खाने से इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। आप सोचिए, पाकिस्तान ने 2010 में सीजफायर किया, उसके बाद सीजफायर का उल्लंघन हजारों बार किया गया। आप देखें 2021 में एक बार फिर से जब भारत ने सेना ने जो है वो कड़ा जवाब दिया तो पाकिस्तान ने फिर घुटने टेके और कहा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग ना हो। और उसमें दोनों सेनाओं के बीच सहमति के बाद जो है वो चीज़ें जो है वो ठीक हुई। मगर अगर
आप देखें तो उसके बावजूद, युद्ध विराम के बावजूद भी वहां पर आतंकियों की घुसपैठ को नहीं रोका गया। और अभी आप देखें तो पिछले 3 साल से शांति थी, मगर अब अचानक से एक बार फिर से जब युद्ध विराम का उल्लंघन शुरू हुआ है तो उसके बाद जो है वो तनाव बढ़ गया है। दरअसल मैं आपको ये इलाका भी आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिस इलाके में जो है वो यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। आप देखिए घने जंगल का इलाका है और ठीक अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसी तरह से पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ी के ठीक दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका शुरू होता है, जहां कई चौकियां पाकिस्तानी सेना की हैं। इन चौकियों में आतंकी जो है वो रहते हैं और इन आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में जो है वो पाकिस्तानी सेना रहती है। दरअसल सेना इन आतंकियों को घुसपैठ इनकी मुमकिन करवाने के लिए इनको फैसिलिटेट करती है, फायरिंग करके सेना को निशाना बनाती है ताकि पेट्रोलिंग बंद हो जाए और उन गैप्स का इस्तेमाल करके ये आतंकी घुसपैठ कर सके। मगर उनको ये नहीं पता कि भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो किस मुस्तैदी से यहाँ डटी हुई है। एक तरफ सेना जो है वो चौकसी कर लाइन ऑफ कंट्रोल की रक्षा करती है और पीछे हिंटरलैंड के इलाके में, जंगल के इलाके में इसी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के और तमाम सुरक्षा बलों के नाके रहते हैं, एम्बुश रहते हैं, जहां पर इन आतंकियों को ट्रेस किया जाता है।